बिग बॉस 16 के ग्रैंड प्रीमियर पर सभी ने सेलेब्स को देखकर अपना फर्स्ट इम्प्रेशन तो बना ही लिया होगा और अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन कौन करेगा हमें एंटरटेन और कौन निकलेगा बस फुस बम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरिकल मोनिका और आज मैं आपको हम सबके फेवरेट शो बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की पहली झलक से रूबरू करवाऊंगी कि किसने पहले ही दिन ऑडियंस का दिल जीत लिया और किसने किया सर में दर्द। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शो की शुरुआत हुई छोटी सरदारनी से, यानी कि निमृत कौर आलूवालिया से। निमृत बहुत ही सुलझी हुई दिखी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को देखकर सलमान ने भी बोल दिया कि वो उनको शो में नहीं देख पा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि निमृत को शो में दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सबसे पहले कंटेस्टेंट होने के नाते उनको इस सीज़न का पहला कैप्टन भी बना दिया गया। इसके बाद एंट्री हुई छोटे से क्यूट से ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दू रोज़िक की। अब्दू को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा थोड़ी थोड़ी आती है, इसलिए वो जो भी बोल रहे थे उनको सुनकर दर्शकों के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। इसके अलावा अब्दू घर में जाने के बाद एकदम मस्त मौला नजर आए और जब भी कैमरा उनकी तरफ होता तो उनको देखकर बस मुंह से निकलता, ओह ये कितना क्यूट है। इसके बाद सीरियल उडारिया की जोड़ी तेजू और फतेह ने एंट्री मारी, लेकिन अपनी असली पर्सनैलिटी के साथ। प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की। दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट बडी बताया, लेकिन सलमान खान ने उनको बहुत छेड़ा कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। आपको बता दें कि अंकित बहुत ही शांत और शाय नेचर के लगे, जो शायद शो में ज़्यादा नहीं बोलते दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रियंका बहुत क्यूट, बबली और बातोई नेचर की नजर आई। अब दोनों के बीच प्यार है या उससे कुछ ज़्यादा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर इन दोनों को देखकर पुराने कंटेस्टेंट जैस्मिन और अली गोनी की याद आ गई। अगली एंट्री होती है 23 साल के हिप हॉप रैपर MC स्टैन की। MC स्टैन को जो थोड़ा भी जानता है, इंक्लूडिंग मी, उनको लग रहा होगा कि वो तो घर में तबाही मचा देंगे, लेकिन असल में कुछ और ही हुआ। वो बहुत ही समझदार और डाउन टू अर्थ इंसान लगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने ऊपर आई कंट्रोवर्सी का जवाब घर में रहकर देना चाहते हैं। MC स्टैन ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया, जिनसे वो अगले साल शादी करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ बिकनी मॉडल, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन अर्चना गौतम का। इनके बारे में तो क्या ही बोलूं। इनको देखकर मैं ये साफ साफ कह सकती हूँ कि घर के मैक्सिमम पंगे इनकी वजह से ही होंगे। अर्चना का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत चालू दिखा। वो घर में दिखने का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर ढूंढ लेगी। अर्चना का पहले ही दिन घर की लड़कियों से झगड़ा तक हो गया और काफ़ी कंटेस्टेंट का वो मजाक उड़ाती भी दिखी। अर्चना के साथ साथ ही एंट्री मारी एक्टर गौतम विग ने। गौतम के बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले दिन उनकी ज़्यादा पर्सनैलिटी नज़र नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो बाकी लोगों को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद आए एक्टर शलीन बनौत। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बोली तो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इनको देखकर मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि वो कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो इसका एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसके बाद आई डॉक्टर सौंदर्या शर्मा, जो एक्टर तो है ही, साथ ही वो पहले दिल्ली में डेंटिस्ट थी। उनका भी फर्स्ट इम्प्रेशन देखकर जनता को कुछ खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उनका घर में कुछ भी करना हम सबके लिए सरप्राइजिंग होगा। सौंदर्या के साथ साथ एंट्री मारी बिग बॉस मराठी विनर शिव ठाकरे ने। शिव एक इंजीनियर और डांसर हैं और पुणे में अपनी खुद की डांस एकेडमी चलाते हैं। शिव के पास बिग बॉस का इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो है ही, इसके अलावा वो दिल से खेलने वाले कंटेस्टेंट लगे। मैं तो इनको घर में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली कंटेस्टेंट जो थी वो मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है। उनका नाम है सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल इस साल की सबसे छोटी कंटेस्टेंट है और मात्र 18 साल की है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी घर में सबसे ज़्यादा सुलझी हुई नजर आई। सुम्बुल को बिग बॉस के घर तक छोड़ने उनके पापा भी आए और स्टेज पर बाप बेटी का बहुत ही प्यारा बॉन्ड देखने को मिला। सुम्बुल की बातें सुनकर ये तो क्लियर है कि वो हम सबकी फेवरेट होने वाली है। इसके बाद एंट्री मारी फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप मान्या सिंह ने। मान्या के पिताजी मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मान्या का एक बड़ा आदमी बनने का और खूब पैसा कमाने का जुनून उनकी बातों और चेहरे से साफ नजर आता है। गेम की बात करें तो मुझे लगता है कि मान्या ने लाइफ में बुरे से बुरा वक्त देखा है और वो उससे लड़ना भी जानती है, इसलिए घर में वो चुप तो नहीं रहेंगी और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं।
अगली धमाकेदार एंट्री मारी राजस्थानी डांसर गोरी नगोरी ने। उनका स्टेज परफॉर्मेंस देखकर ये तो क्लियर है कि वो डांसर बड़ी अच्छी हैं। इसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी क्यूट बबली सी लगी और उनको पहले दिन देखकर तो लगा कि वो हमें खूब एंटरटेन कर सकती हैं। अगली एंट्री हुई एक्ट्रेस टीना दत्ता और श्रीजिता डे की। आपको बता दें कि दोनों सीरियल उत्तरण में साथ थी और स्टेज पर दोनों एक दूसरे को अपना 10 साल पुराना दोस्त बता रही थी। दोनों की एंट्री बहुत ही सूखी हुई, लेकिन उन दोनों के स्टेज से जाने के बाद सलमान ने श्रीजिता की एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई, जिसको देखकर ही क्लियर हो गया कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और अंदर ऑडियंस को गजब की कैट फाइट देखने को मिल सकती है। टीना के फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो उनकी आवाज़ जितनी ज़्यादा मीठी है उतनी ही ज़्यादा वो डोमिनेट नेचर की लगी, जो श्रीजिता ने भी टीना के बारे में बताया। टीना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से उनकी घर में बहुत लोगों से लड़ाई होगी और काफ़ी कंटेस्टेंट भी उनको नापसंद कर सकते हैं। वहीं श्रीजिता कंपैरेटिवली ज़्यादा सुलझी हुई दिखी, पर उनका चेहरा देखकर साफ दिख रहा था कि वो टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस साल की आखिरी एंट्री मारी सबके होस्ट और दोस्त साजिद खान ने, लेकिन इस साल किसी मूवी के प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि खुद घर का हिस्सा बनने के लिए। साजिद की बाहर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं और वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, लेकिन स्टेज पर वो ये बोलते दिखे कि वो घर में समझदारी से काम लेंगे और घर में सबको खुद की ही लेवल का समझेंगे। साजिद की बातें सुनकर उम्मीद है कि उनका फन लविंग साइड हम सबको देखने को मिलेगा, जैसा वो कभी 90s में हुआ करते थे। ये था इस साल के बिग बॉस के सभी सेलिब्रिटीज़ का पहला इम्प्रेशन। आपको इन सबको देखकर क्या लगता है कि कौन इस साल हम सबका दिल जीत सकता है और कौन बस एक फुस बम निकलेगा? मुझे अपना जवाब कमेंट पे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।